हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि सदिश ए सदिश बराबर ए एक्स आई केप धन ए वाई जे केप धन ए जेड के केप तथा सदिश बी बराबर बी एक्स आई केप धन बी वाई जे केप धन बी जेड के केप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कोस थीटा बराबर। और दूसरे भाग में कहा है कि सदिश आई धन जे तथा जे धन के बीच का कोण कितना होगा। तो बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें दो सदिश, एक सदिश ए है तथा दूसरा सदिश बी है, उनके मान दिए गए हैं तथा उनके बीच कोण का मान पूछा गया है। और दूसरे भाग में बच्चों हमें एक सदिश आई धन जे और दूसरा सदिश जे धन के दिया गया है तथा उनके बीच कोण का मान पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो दो सदिश होते हैं, उनका जो अदिश गुणनफल होता है वो निम्न प्रकार से दिया जाता है। ए डॉट बी बराबर हमारे पास होता है बच्चों सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और कोस थीटा के बराबर होता है। जहां बच्चों थीटा सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण होता है, अतः बच्चों कोस थीटा हमारे पास जो होता है दो सदिशों के बीच का कोण, उसका मान कितना होता है, सदिश ए वो सदिश बी का अदिश गुणनफल बटे सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये क्या है, ये है मापांक ए जो है, ये है हमारे पास सदिश ए का परिमाण। तो ये तो बच्चों हमारे पास हो गया सदिश ए का परिमाण। ये मापांक बी जो है बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, मापांक बी हो जाएगा हमारे पास सदिश बी का परिमाण। तो ये हमारे पास हो गया सदिश बी का परिमाण। और बच्चों थीटा क्या है, थीटा हमारे पास है सदिश ए वो सदिश बी के मध्य का कोण, सदिश ए वो सदिश बी के मध्य कोण हमारे पास होता है। तो बच्चों यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न का हल। तो उसके पूर्व बच्चों हम देखते हैं हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है बच्चों ए बराबर ए एक्स आई केप ए वाई जे केप और ए जेड के केप। इसी के साथ बच्चों हमें बी का मान भी दिया गया है, सदिश बी का मान। तो सदिश बी का मान हमारे पास कितना है बच्चों, सदिश बी का मान है हमारे पास बी एक्स आई केप बी वाई जे केप और बी जेड के केप। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, प्रश्न का हल देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न का हल करते हैं और हमें कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोस थीटा में बच्चों हमारे पास क्या होगा, सदिश ए और सदिश बी का अदिश गुणनफल होगा। बच्चों हम इन दोनों को गुणा करते हैं, तो हम इन दोनों का गुणा लिखते हैं, ए एक्स आई केप धन ए वाई जे केप धन ए जेड के केप। और इसको बच्चों हम क्या करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे बी के साथ, और वो कितना हो जाएगा, बी एक्स आई केप धन बी वाई जे केप धन बी जेड के। बच्चों हम जानते हैं अदिश गुणनफल में जब आई को आई से गुणा करते हैं तो एक आता है, और अगर किसी और के साथ गुणा करते हैं तो जीरो आ जाता है। तो आई को आई से करेंगे तो हमारे पास बच्चों ए एक्स बी एक्स, इसी प्रकार जे को जैसे करेंगे तो ए वाई बी वाई, और के को कैसे करेंगे तो ए जेड बी जेड, और सबका मान बाकी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर ए डॉट बी का मान प्राप्त हो गया। हम यहाँ पर बच्चों सदिश ए का परिमाण देखते हैं। तो सदिश ए का परिमाण हमारे पास कितना होगा बच्चों, सदिश ए का परिमाण होगा बच्चों हमारे पास वर्गमूल जो सदिश ए में आई जे के है, अर्थात एक्स वाई जेड दिशाओं में जो एकांक सदिश है बच्चों उनके घटकों के वर्ग के बराबर, अर्थात ए एक्स का वर्ग ए वाई का वर्ग धन ए जेड का वर्ग, और इनके पूरे का क्या होगा बच्चों, वर्गमूल होगा। इसी प्रकार सदिश बी का परिमाण बच्चों हम देखेंगे तो सदिश बी का परिमाण हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, वर्गमूल में आएगा, और वही घटकों का वर्ग होगा बच्चों। तो बी एक्स का वर्ग धन बी वाई का वर्ग और धन बी जेड का वर्ग हमारे पास हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हमने ए डॉट बी सदिश ए का परिमाण और सदिश बी के परिमाण का मान ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों हमें इनके बीच में कोण का मान ज्ञात करना है। तो कोण का मान बच्चों हमारे पास कितना होगा, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी, जैसा हमने मुख्य उदाहरण में देखा, बटे सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण। इनका मान बच्चों हम यहाँ पर रख देंगे। तो इसका मान देखते हैं बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है। तो इसका मान आ रहा है बच्चों हमारे पास ए एक्स बी एक्स धन ए वाई बी वाई धन ए जेड बी जेड के बराबर। ए डॉट बी का मान हो गया बच्चों। अब हमें सदिश ए का परिमाण और सदिश बी के परिमाण का मान रख देते हैं बच्चों। सदिश ए का परिमाण हमारे पास कितना है बच्चों, ए एक्स का वर्ग धन ए वाई का वर्ग और धन ए जेड का वर्ग। इसी प्रकार बच्चों हम क्या करना है, सदिश बी का परिमाण रखना है। तो सदिश बी का परिमाण हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, सदिश बी का परिमाण हो जाएगा हमारे पास बी एक्स का वर्ग धन बी वाई का वर्ग धन बी जेड का वर्ग। और बच्चों यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसा कि प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है कि कोस थीटा का मान ये होता है, तो बच्चों हमने ये सिद्ध कर दिया है। तो ये तो बच्चों हमारे पास प्रश्न का पहला भाग हुआ। अब इसी प्रश्न में हमसे दूसरे भाग में क्या पूछा गया बच्चों, सदिश आई धन जे और जे धन के बीच में कितना कोण होगा। तो बच्चों हमने मान लिया कि सदिश ए जो है ये कितना है, आई केप धन जे केप है, और सदिश बी जो है
ये हमारे पास जे के डॉट बी का मान कितना होगा बच्चों, तो सदिश ए डॉट सदिश बी का मान बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, आई केप धन जे केप डॉट जे केप धन के केप होगा बच्चों। अब बच्चों हम जानते हैं कि हम जब आई को आई से गुणा करेंगे तभी एक आएगा, तो आई का जे से जीरो, आई का के से जीरो। जब बच्चों हम जे का जे से करेंगे तो हमारे पास एक प्राप्त हो जाएगा, और जे का के से करेंगे तो जीरो होगा। तो बच्चों ए डॉट बी का मान एक के बराबर प्राप्त होगा। सदिश ए का परिमाण हम ज्ञात करेंगे। सदिश ए का परिमाण कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों घटकों का, इन दोनों जो आई और जे हैं इनके हम बच्चों क्या लेंगे, गुणांक लेंगे। तो यहाँ पर एक का गुणांक धन एक का गुणांक, अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, एक और एक दो हो जाएगा, वर्गमूल दो के बराबर होगा। इसी प्रकार सदिश बी का परिमाण बच्चों हम ज्ञात करेंगे, तो सदिश बी का परिमाण भी बच्चों हमें किसके बराबर मिलेगा, वर्गमूल दो के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से बच्चों हमने इन सबका मान निकाल लिया। अब हम कोस थीटा का मान निकालते हैं। तो बच्चों कोस थीटा में ऊपर आता है ए डॉट बी, अर्थात एक, और नीचे एक सदिश का परिमाण और गुणा दूसरे सदिश का परिमाण, यानी वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों, एक बटे दो। बच्चों कोस थीटा बराबर एक बटे दो, तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया, कोस 60 के बराबर हो गया। कोस 60 डिग्री के बराबर, अर्थात थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 60 डिग्री के बराबर प्राप्त हुआ। तो दिया गया जो प्रश्न है इसमें कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और इससे पहले वाला भाग जो था बच्चों हमने उसमें कोस थीटा के मान को सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।